इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कारी जीएसएस का पूर्ण दस्तगीकरण करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा कारी जीएसएस का पूर्ण दस्तगीकरण करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। कारी जीएसएस प्राइवेट ठेकेदारों को नहीं लगने देंगे बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग हाय 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 हाय। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बिजली विभाग की दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बिजली विभाग की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कारी जीएसएस का पूर्ण दस्तगीकरण करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा कारी जीएसएस का पूर्ण दस्तगीकरण करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। बिजली की ठेका प्रति नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ठेका प्रथा पे रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ ठेका प्रथा पे रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ। आवाज दो साथी आवाज दो। अखिल भारतीय किसान समाज जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो साथी आवाज दो। महंग रहेगा कारी जीएसएस का घेराव किया गया। कारी जीएसएस का घेराव किया गया कि क्या मांगे आपकी? आज कारी केस पावर और जीएसएस के ऊपर जिस पर 15 जनवरी के लगभग सरकार ने और यहाँ के बिजली विभाग के अधिकारियों ने एक आदेश निकाला। उस आदेश के अंदर ये लिखा था कि जो कारी का जीएसएस है वो प्राइवेट ठेकेदार को सौंप दिया गया है। और पिछले 3 दिन से पहले एक विपिन नाम का लड़का जो एक ठेकेदार के किसी निजी कंपनी के थ्रू यहाँ आया था और जिसने 3 दिन की यहाँ ड्यूटी भी की है। जिस प्रकार से तमाम जीएसएसओ को और ये प्रदेश की चाहे सरकार हो चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, जिस प्रकार से पूरे देश की बिजली को ये लोग बेचना चाहते हैं, अडानी अंबानी के हाथों के अंदर पूरी बिजली को इन लोगों ने बेच दिया है। उस प्रकार से कारी के जीएसएस को इन लोगों ने चैलेंज करने का काम किया था। और आज पूरा कारी क्षेत्र के तमाम ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हैं और ये मांग है कि कारी का जो जीएसएस है उसका पूर्णतः सरकारीकरण हो और आगे से ऐसा कोई आदेश निकले कि आज के बाद कभी भी कारी के जीएसएस के ऊपर कोई भी प्राइवेट ठेकेदार या कोई निजी कंपनी का अधिकारी इस पर काम नहीं करेगा। ये हमारी मांग है। धरना चल रहा है कारी जीएसएस के जो प्राइवेट के हाथों में दी गई है उसको वापस सरकार लेना पड़ेगा। और पूरा गांव जल्दी इकट्ठा हो रहा है, आक्रोश है गांव में। बाकी सरकार को यही है कि जल्दी से जल्दी इसको सरकारी पूर्णतः किया जाए, आइंदा ऐसी हरकत न करें जिससे ग्रामीणों को आक्रोश हो। तहसील अध्यक्ष किसान सभा नवलगढ़। ये निजीकरण की दुकान आज से ही नहीं चालू है। ये दुकान थोड़ी थोड़ी नींद तो पहले भी लग गई थी पुराने राजों में भी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इन्होंने ये पुख्ता कर लिया है कि गरीबों का खून चूसो और अपने बड़े आदमियों को पनपाओ। क्यों कि बड़े आदमियों की मदद के बिना सरकार नहीं बनती है। और सरकार बनाने के बाद में जो पैसा लगाता है वो अपना पैसा वसूल भी करना चाहता है और वसूल करता है तो जीता हुआ आदमी खुद पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उनको तो पैसा चाहिए, तो वो फिर विकल्प निकालने के लिए बोलते हैं। विकल्प निकालने के बोलने के बाद में जब वो पूंजीपति वर्ग है जो भी है, अंबानी हो अडानी हो भले कोई भी हो, वो ऐसा नियम बनाते हैं कि जिसे जनता का खून चूसा जाए। ठीक है। और फिर उनकी मजबूरी होती है कि यार अपना आँख पर रह जाए, नहीं मांग थोड़ा खड़ा का खड़ा रह जाएगा। तो अपनी मजबूरी में फिर जनता को खून चूसने वाले कानूनों के ऊपर मजबूरन मोहर लगा देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो निजीकरण का मामला कारी का है ये पहले से भी चल रहा था कई दिनों से। और हमारी 13 तारीख को मीटिंग हुई थी किसान सभा के कार्यकारिणी की, तहसील के अध्यक्ष की नई कार्यकारिणी बनी थी, तहसील का सम्मेलन था। उसमें हमने निश्चय किया था कि कारी का 2-4 दिन के अंदर अंदर अपन प्रोग्राम करेंगे और इस जीएसएस को निजीकरण से बचाएंगे। और ये जाजम हम तभी उठाएंगे जब हमारी संघर्ष की जीत हो जाएगी। जाजम बिछाना जानते हैं, जाजम उठाना तभी जानते हैं जब हमारी जीत होती है। धन्यवाद। जय हिंद। आशीष पहले पोर्ट बेचे गए प्राइवेट हाथों के अंदर, फिर एयरपोर्ट, अब बिजली। बिल्कुल देखो, ये देश की अडानी अंबानी की सरकार और जिस प्रकार से मोदी सरकार पूरे चाहे वो चुनाव से लेकर अब तक के जो प्रोपगंडे हों, सिर्फ वो 2 अडानी और अंबानी को पूरा देश उनके हाथों में सौंपना चाहती है। लेकिन इस देश का नौजवान विद्यार्थी और आम नागरिक, आम किसान जाग उठाए और वो ये उनको ये पता लग गया है कि किस प्रकार से मोदी की सरकार पूरे देश को अंतर्गत
दो अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपना चाहती है। आज बिजली के हम देख रहे हैं किस प्रकार से निजी स्मार्ट मीटर के मामले में एक निजी कंपनी जो जीनियस नाम की कंपनी है, जो गोवा के अंदर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और वो कंपनियां राजस्थान के अंतर्गत, पूरे राजस्थान भर के अंतर्गत स्मार्ट मीटर नाम की बीमारी किसान और आम उपभोक्ताओं को सौंपने का काम कर रही है। हम स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी पूरे प्रदेश के अंदर लड़े हैं, और आज ये जीएसएसओ की लड़ाई है। जिस प्रकार से ये जीएसएस ये लोग बेचना चाहते हैं, प्राइवेट ठेकेदारों को देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो तीन कर्मचारी जीएसएसओ पर काम कर रहे थे, उनकी जगह प्राइवेट ठेकेदार को लगा दिया जाएगा, जो अपनी मनमानी करेगा। गाँव के जो आम उपभोक्ता है उसको बिजली विभाग से अलग कर दिया गया है, उनको बिजली विभाग से कोई संपर्क नहीं रहेगा। इस प्रकार की मंशा इस बीजेपी की सरकार की और बिजली प्रशासन की है। और आज ये हमारी मांग इस बात को लेकर है कि अगर जीएसएस सरकारीकरण नहीं होता है और ये लिखावट के अंदर ये आश्वासन नहीं मिलता है कि आज के बाद कोई भी बिजली कर्मचारी का अधिकारी के बिना प्राइवेट ठेकेदार को यहाँ नहीं लगाया जाएगा, तब तक कार्य ग्राम पंचायत का नौजवान, विद्यार्थी और आम किसान यहाँ पर बैठा है, तब तक ये धरना जारी रहेगा।